हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया है ये वीडियो अपलोड करने में, एंड ऑल्सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड कमिंग, बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसके लिए। एंड तो चलिए अब शुरू करते हैं विथ द सब टॉपिक। हमने लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शुरू किया था एंड उसमें से वी आर एक्चुअली कंप्लीटिंग टेस्टिस वाला पोर्शन, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम आए हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स वाले पोर्शन में, देन विल कंप्लीट विद ग्लैंड्स। एंड जैसे ही हमारी ग्लैंड्स कंप्लीट होती है फिर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे एंड आवर टॉपिक विल गेट ओवर। ठीक है, तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स, ओके। तो इट इंक्लूड्स रीटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडर्मिस एंड वासा डिफरेंस। ओके, आप अगर इसको ऐसे ऑर्डर में याद रखोगे जैसे मैंने याद रखा है कि फर्स्ट रीटे टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, देन एपिडाइडर्मिस एंड वासा डिफरेंस, तो आप ये सेंटेंसेस जो इसकी प्रोसीजर है, मतलब इसके सेंटेंसेस वो आप आसानी से बना पाओगे। बट द थिंग यू नीड टू रिमेंबर इट इन दिस ऑर्डर कि पहले रेटे टेस्टिस आएगा, फिर वासा एफरेंशिया, देन एपिडाइडर्मिस एंड देन वासा डिफरेंस। ठीक है, अब seminiferous tubules of testes opens into, I'm really sorry, I just forgot to write open here, opens into vasa efferentia through रीटेड testis। मतलब सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलती किसमें है? रीटेड testis में, क्योंकि थ्रू लिखा है ना, उसके थ्रू इसमें खुलती है। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले खुलती है रीटेड testis में एंड उसके थ्रू किसमें खुलती है? वासा एफरेंशिया में। ठीक है, देन या फिर आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, seminiferous tubules of testes first enters into ureteral testes and then into vasa efferentia, it leads to open into the vasa efferentia। ये सब ट्यूब्यूल्स है, दे आर नथिंग बट लाइक ट्यूब्यूल्स। एक ट्यूब्यूल में से दूसरी ट्यूब्यूल अटैच होती है इन सम वे, ओके। ऐसे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है टेस्टिस की, वो सबसे पहले खुलती है रीटे टेस्टिस में, देन वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया टेस्टिस को छोड़ देती है, मतलब उससे आगे बढ़ जाती है, एंड देन इट ओपन्स इनटू एपिडाइडर्मिस, राइट। एपिडाइडर्मिस से क्या खुलता है? वासा डिफरेंस। एंड व्हाट इज वासा डिफरेंस? दैट असेंड्स टू एब्डोमिन, एब्डोमिन के पास होता है एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो लूप बनता है दैट इज योर एपिडाइडर्मिस। ठीक है ना, सॉरी, दैट इज योर वासा डिफरेंस। एंड वासा डिफरेंस रिसीव डक्ट्स फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल, इसके बाद वाले टॉपिक में आपको वही समझाने वाली हूँ। तीन टाइप की ग्लैंड्स होती है, राइट। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल जो ग्लैंड है वो कहाँ पे खुलती है? इनटू वासा डिफरेंस, राइट। एंड वहां से ही स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए आपने अभी वैसेक्टोमी सब पढ़ा नहीं है, बट व्हेन यू स्टडी इट इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर, आपको वहां पे पता चलेगा कि क्यों हम वासा डिफरेंस को कट करते हैं, क्योंकि वहां पे सेमाइनल वेसिकल खुलती है, तो जो स्पर्म्स है वो वहीं से ट्रेवल करते हैं। और अगर हम वही कट कर देते तो देन देयर इज नो चांस कि स्पर्म्स विल ट्रैवल। ठीक है, एंड loops over the urinary bladder, okay। So with this you are completed with your male accessory duct। and आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑर्डर में कि व्हाट इज द फर्स्ट टू ओपन, व्हाट इज द लास्ट, में आपको बोल दे कि आप सबसे पहले से लेकर सबसे लास्ट तक के स्टेप्स लिखो। मतलब आपको ब्लैंक्स दे दिया, फिर इन द ब्लैंक्स ऐसे भी कंप्लीट करना आ सकता है पैराग्राफ, और इवन ऐसे नहीं आता है तो आपको बोल देते हैं चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द गिवन बिलो, और आपको ये ऐसे ऐसे एरोज मार मार के दे देंगे कि हाँ ये है, फिर इसके बाद कुछ और देंगे, एंड यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम 4 ऑप्शन कि कौन सा सही है। तो तुम्हें ये ऑर्डर याद कर लेना इसके लिए। ठीक है, तो तुम थ्योरी भी आराम से बना पाओगे कि भाई सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसमें खुलती है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और वासा डिफरेंस क्या है? तो एब्डोमेन के पास असेंड हुआ होता है एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? ठीक है, ये